बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, और बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक चेन। हमारे आज के टॉपिक्स, दूसरा हमारा टॉपिक्स है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग पर शेयर की इस वक्त पेशीन गोई हैं। क्या वाकई इतनी अर्निंग पर शेयर हो सकती है, और क्या रेट क्या होगा स्टॉक का, ये वो हमारे टॉपिक्स हैं। आज दोस्तों पहला कारोबारी दिन और 100x 76 पॉइंट्स का इजाफा रहा। 76 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,784 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। क्या कैसी तेज़ी आज की। लगभग वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 19 करोड़ 58 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार, 34 करोड़ और 27 लाख शेयर्स के मुकाबले में। लेकिन इस तेज़ी के बावजूद जो कि 76 पॉइंट्स की थी टोटल, आज ट्रेड हुआ 359 स्टॉक्स में। और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स है इन 359 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में वो गिरावट का शिकार रहे। 182 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई, जबकि आज 149 स्टॉक्स में इजाफा देखा गया। 28 एक बड़ी लिस्ट रही जो स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए, यानी उन्हीं रेट्स पर बंद हुए जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में उनके रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। ट्रेडिंग खासतौर पर आज उनमें ज़रूर हुई, लेकिन अनचेंज रहे और कोई तब्दीली नहीं कर पाए अपनी कीमत में। आज मार्केट लगभग 203 पॉइंट्स के बहुत ही तंग रेंज में मूव की, और अपर साइड पर 112 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे, जबकि लोअर साइड -100x 91 पॉइंट्स आज गिरा एक वक्त पर, और कारोबार के अख्ताम पर दोबारा से रिकवर किया। वॉल्यूम्स में कमी और क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, लेकिन विद इन दिस मार्केट जो बिहेवियर है, हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी बहुत सारे स्टॉक्स की। जैसा कि आप हब पावर कंपनी का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, ₹5.75 का कैश दिया। 90% कंपनी की बॉटम लाइन ने एक्सपेंड किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस साल के लिए, और 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स का बड़ा काम देखा गया, जो कि हालिया महीनों का बहुत बड़ा वॉल्यूम है स्टॉक में। सिर्फ 66 पैसे ही इजाफा कर पाया स्टॉक, और ₹70.61 की सतह पर बंद हुआ। फिलवक़्त स्टॉक में जो ट्रेंड है और जो बड़ी तो थी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को कि बड़ा कैश देगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया। हाल ही में इससे पिछला जो रिजल्ट था ₹15.5 ऑलरेडी कैश पेश कर चुका है, मज़ीद ₹6.25। तो इस साल के लिए बम्पर डिविडेंड पे किया है हब पावर ने। टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस वक्त स्टॉक का जो रुझान है वो थोड़ा मिला जुला रह सकता है, क्योंकि जब भी और कोई भी स्टॉक एक अच्छी अनाउंसमेंट करता है तो उसमें हम प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखते हैं। ये एक अलमिया है स्टॉक मार्केट का, और बहुत सारे हमारे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्यों इतना अच्छा रिजल्ट है, डिविडेंड भी है, लेकिन परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, गिर रहा है स्टॉक, क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों बुनियादी वजह है कि 99.9% जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी उन तमाम चीज़ों को जो कि रिज़ल्ट में अनाउंस होंगी, बशमूल डिविडेंड्स के, अर्निंग्स के, पे आउट के, उनको डिस्काउंट कर चुकी हैं। हालिया दिनों में आपने देखा 58, 57 और ₹59 से स्टॉक बढ़ते हुए ₹73 के करीब आज हिट हुआ। तो यहाँ पर उन तमाम सरमायाकारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जिन्होंने बहुत पहले इसी एंटिसिपेशन पर स्टॉक को ख़रीदा हुआ था। ये एक बुनियादी बात है। दोबारा अगर आप ख़रीदना चाहें तो तकरीबन आप 66-65 की जो रेंज है वहाँ तक ख़रीदना एक बहुत ही दानिशमंदानी का फ़ैसला होगा। बहुत दूसरे रिज़ल्ट में जहाँ पर हमने देखा आज गुलाम टेक्सटाइल्स अर्निंग्स में हाफ ईयर अर्निंग थी और 41.6% की गिरावट रही। मार्केट रेट अगर हम देखें स्टॉक का पिछले साल के मुकाबले में, और जो अर्निंग में कमी हुई, ₹50 प्लस से स्टॉक गिरते हुए इस वक्त ₹19 की सतह पर पहुंच गया। 100% से भी ज़्यादा की गिरावट है उसकी प्राइस में, और उसकी जो अर्निंग है वो खाली 41.6% गिरी है। तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो चुका है स्टॉक एज़ कम्पेयर टू, अगर हम मौजूदा अर्निंग्स को भी लें तो। नेशनल रिफाइनरी ने लॉस किया 5.5 अरब रुपए का पहले हाफ में,
आयशा स्टील्स ने पोस्ट किया 2.1 अरब रुपए का लॉस पहले हाफ में, जबकि पाकिस्तान के जो लीडिंग बेंचमार्क हैं काइबर के वो तकरीबन 20% की सतह को पहुंच गए, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मार्च में पेश करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंटरेस्ट रेट्स 2% या 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इस वक्त अटक रिफाइनरी पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है, पेशेनगोई हो रही है कि कंपनी की जो हाफ ईयर अनाउंसमेंट है अर्निंग पर शेयर, वो एक बम्पर अर्निंग पर शेयर है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की है पिछले दिन, और आज भी अगर हम देखें तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट स्टॉक की प्राइस पर देखने को मिला। कितना एंटिसिपेट है फ़िलहाल अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखें तो स्टॉक में 180 रुपये का बहुत भारी रेजिस्टेंस है। आज भी जो स्टॉक की क्लोजिंग है 168 169 रुपये के करीब के बीच में हुई। फ़िलहाल आप इसी 180 रुपये को टारगेट रख सकते हैं और स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं जैसे ही स्टॉक 180 रुपये को ब्रीच आउट करता है अपर साइड पर, और उसके बाद अगला जो टारगेट है वो 216 रुपये का हो सकता है, लेकिन विद इन दिस रेंज आपको 180 रुपये से अपने गेन को बुक करना है। लोअर साइड पर अगर हम बात करें तो स्टॉक का मौजूदा जो सपोर्ट लेवल है वो 161 रुपये 75 पैसे की सतह पर मरकूज़ है। कल हमारा जो तवक्कुआत हैं मार्केट में एक मुस्बत रुझान गालिब रह सकता है। इब्तदाई जो हाफ है कल का, उसमें अगर हम अपर साइड बात करें तो इंडेक्स 40,980 से 41,000 पॉइंट्स, और आज की जो क्लोजिंग है तकरीबन 200 पॉइंट से प्लस मार्केट अपर साइड पर मूव कर सकती है। लेकिन विद इन दिस पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बहुत सारे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं हम, जैसा कि मिल्लत ट्रैक्टर्स, यूबीएल और ख़ासतौर पर अटक रिफाइनरी भी एक टाइट रेंज की तवक्कुआत हैं, और मार्केट बेसिकली इस वक्त अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में दिखा रही है, कंसोलिडेट कर रही है रिसेंटली हालिया जो रैली थी उसके बाद, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है मार्केट की कि वो कंसोलिडेट करके मज़ीद अपनी डायरेक्शन का तयन करेगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़कियात के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।